चलिए, सभी को आवाज क्लियर आ रही है बाबू? जो भी क्लास में लाइव जुड़े हुए हैं, चलिए, ये हर एक बच्चों के लिए मैंने फिर से ये एक डेमो टाइप से मैंने दिया है, जहां पर कि सभी बच्चे इसमें ज्वाइन होकर के क्लासेस को कर सकते हैं। और आज का जो क्लास है बेसिकली हम लोग नंबर चैप्टर को देखने वाले हैं। नंबर चैप्टर को देखने वाले हैं जो एकदम बेसिक में है, बेसिक से एकदम स्टार्ट है क्लास 12th वालों के लिए। वैसे बच्चे जो शुरुआत से क्लास नहीं कर पाए हैं, नहीं अपने आप को अपडेट रख पाए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लासेस ऑन रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए डेली डाल रहा हूँ। जो आप लोग का 5 से 6 में, जो आप लोगों का जो है 5 से 6 में, 5 से 6 में आप लोग का एक मेन बैच चल रहा है, जिसमें कि हमारा सिलेबस स्टार्ट है। और यहाँ पर जो भी मेरे वैसे स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो उनका बेसिक हम यहाँ पर इस टाइम पर मतलब 9:30 में आपका जो है कंप्लीट कराएंगे। 9:30 में आपका रेगुलर अपडेट होकर के कंप्लीट कराएंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, नंबर चैप्टर को। इसका हालांकि मैंने पहला क्लास आपको दे दिया था। हम लोग कहां से पढ़े थे, एक बार फिर से आपको कंक्लूड कर देते हैं। थोड़ा सा बेसिक से आपको बता देते क्या क्या चीजों को पढ़ रहे थे, ताकि आगे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो चीज आपका इजिली वे में कंप्लीट हो जाए, आपको कोई भी दिक्कतें ना आने पड़े, है ना। चलिए, तो बाबू हम लोग जो पढ़ रहे थे वो याद होगा, मैंने आपको एक डिटेल में नाउन का क्लास आपको दिया था। डिटेल में मैंने आपको नाउन का क्लास दिया था। और नाउन के क्लास में बाबू आपका नंबर चैप्टर आता है। नाउन के क्लास में आपका नंबर चैप्टर आता है। नाउन के क्लास में बाबू आपका केस चैप्टर आता है। नाउन के क्लास में आपका बाबू जेंडर चैप्टर आता है, ठीक है। नाउन के क्लास में बाबू आपका आर्टिकल आता है। नाउन के क्लास में बाबू आपका पर्सन आता है, पर्सन आता है, जिसमें कि हमने उस दिन लास्ट क्लास में ये सारा चीज कंप्लीट कराया था, जिसमें हमारा नंबर चैप्टर चल रहा था। नंबर मतलब क्या, जिसमें हम लोग वचन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू, वचन बोलते हैं। ये चैप्टर हमारा क्या हो रहा था, चल रहा था, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को आज पढ़ेंगे, इस चीज को आज देखेंगे कि किस तरह से नंबर चैप्टर इजिली वे में वर्क करता है। हमारे जो भी इंग्लिश सेंटेंस हम लोग बनाते हैं उसमें कई बच्चों का यहाँ पर डाउट रहता है। आइए हम लोग नंबर चैप्टर को डिटेल में जानते हैं। नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाबू वचन। नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, वचन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। नंबर चैप्टर को हम लोग वचन बोलते हैं। वचन क्या होता है, ध्यान से देखो। हमने आपको नाउन पढ़ाया था, और नाउन में ये बताया था हमारे पास कुल 2 प्रकार के नाउन होते हैं। उस 2 का हमारे पास 5 नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन हमारा वर्क करता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा वचन में आते हैं। तो वचन हमारा 2 होता है, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर, जिसको हिंदी में एक वचन और बहुवचन हम लोग बोलते हैं। अब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर वैसा नंबर जहां पर नाउन का सिर्फ एक का बोध हो, मतलब सिर्फ एक नाउन का वहां पर डिनोटेशन होता होगा, उसको हम लोग सिंगुलर नंबर बोलेंगे। और जो एक से ज्यादा नाउन का बोध कराता होगा उसको हम लोग प्लूरल करेंगे, है ना। चलिए, आइए डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, व्हेन द नाउन shows one or more than one are said to be number, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, ठीक है। आर सेड टू बी नंबर, संख्या, वैसा या वैसी संख्या जो एक और एक से ज्यादा का बोध कराती हो, एक से ज्यादा का बोध कराती हो, तो उसे नंबर कहते हैं। तो उसे नंबर यानी कि वचन कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नंबर कहते हैं या फिर वचन कहते हैं। क्लियर है सभी का? या तो उसे हम नंबर कहेंगे या तो उसे हम लोग वचन कहेंगे, ठीक है। नंबर जो चैप्टर है ये आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर जो है ये आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर जो है ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाबू आपका सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर।
सिंगुलर नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है बाबू आपका प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है बाबू, देखो सिंगुलर नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक वचन, एक वचन। सिंगुलर नंबर को बोलते हैं एक वचन, और प्लूरल नंबर को बोलते हैं बाबू बहुवचन। क्या बोलते हैं, बहुवचन। सिंगुलर नंबर को बोलते हैं एक वचन और इसको बोलते हैं बहुवचन। यहां तक बात क्लियर है? आप लोग को एकदम इजी, एकदम आसान शब्दों में बता रहे हैं। एक वचन मतलब जहां पर नाउन एक का बोध कराता हो, एक वचन जहां एक से ज्यादा का बोध कराता हो, बहुवचन। तो एक नंबर हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। अब ये चैप्टर क्यों पढ़ना जरूरी है, हम इस चीज को भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल इसको देखिए। सिंगुलर नंबर क्या होता है, when the noun shows only one number, only one are said to be singular number, सिंगुलर नंबर है ना। क्या बोला जा रहा है, जब संज्ञा सिर्फ एक का बोध कराता हो, सिर्फ एक का बोध कराता हो, एक का बोध कराता हो, तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बाबू, सिंगुलर नंबर कहते हैं। जब संज्ञा सिर्फ एक का बोध कराए तो उसको हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए, बातें को एकदम इजी वे में हम लोग समझ रहे हैं, बात एकदम धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ। जब संज्ञा सिर्फ एक का बोध कराए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हमने बोल दिया BOY बॉय, जैसे हमने बोल दिया कॉपी, COPY कॉपी, जैसे हमने बोल दिया MAN मैन, जैसे हमने बोल दिया PEN पेन। ये सारा जो है एटसेट्रा, ये सारा जो है हमारा सिंगुलर नंबर का बोध कराता है, एक वचन का बोध कराता है। क्लियर है? बहुत आसान शब्दों में हम लोग देख रहे हैं। सेकंड नंबर देखेंगे, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाबू बहुवचन। क्या बोलते हैं, बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा जहां पर नंबर होता है। when the noun shows more than one are said to be प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। मतलब क्या, वैसी संज्ञा जो एक से ज्यादा का बोध कराती हो, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। एक से ज्यादा का बोध कराती है तो उसको प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे मैन का प्लूरल होता है बाबू मैन, कॉपी का हो जाता है कॉपीज, है ना, की का हो जाता है कीज, है ना, बॉय का हो जाता है बॉयज, क्लास का हो जाता है क्लासेस, डॉट 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 एटसेट्रा। चलो, यहां तक की बातें तो सीमित है, यहां तक की बातें सभी को समझ में आ गई। यह है हमारा क्या, एक था सिंगुलर, दूसरा था प्लूरल, ठीक है। यह था हमारा सिंगुलर, दूसरा था बाबू प्लूरल। ठीक है, एक सिंगुलर था, दूसरा प्लूरल। अब हम लोग आगे आते हैं, और चीजों को देखते हैं कि क्यों हमारा नंबर चैप्टर पढ़ना जरूरी है। वाई वी हैव टू स्टडी द नंबर चैप्टर, वाई वी हैव टू स्टडी द नंबर चैप्टर, क्यों पढ़ना हमें बेहद जरूरी है नंबर चैप्टर को। देखो, नंबर चैप्टर को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें नंबर चैप्टर, देखो नंबर चैप्टर में जैसे आपको यह पता है कि किसी भी नाउन में एस या ईएस को अगर ऐड कर दिया जाए, एस या ईएस को अगर जोड़ दिया जाए, वो नाउन जो है हमारा, वो नाउन हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर से क्या हो जाता है बाबू, प्लूरल हो जाता है। ये पता होगा, मतलब जब नाउन को एस या एस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय है तो बॉय को प्लूरल कर दिया तो क्या हो गया बाबू, बॉयज हो गया। जैसे मैंने काउ बोला, काउ को प्लूरल किया तो काउज हो गया। जैसे मैंने पेन बोला, पेन को प्लूरल किया तो पेन्स हो गया, है ना। जैसे हमने क्लास बोला, क्लास को प्लूरल किया तो क्लासेस हो गया, क्लासेस हो गया।
आपको इतना तो पता है कि एस और ईएस को जहां ऐड कर दिया जाता है वो नाउन सिंगुलर से क्या हो जाता है बाबू, प्लूरल हो जाता है, इतना पता है। लेकिन क्या सिर्फ एस और ईएस, क्वेश्चन ये वाई, क्या सिर्फ एस या ईएस? हमारे पास एक वर्ड है मैन, मैन का प्लूरल में तो एमईएन मैन होता है, मैन के प्लूरल में एमईएन मैन होता है। जैसे मैंने बोला के वाई की का तो के वाई एस हो गया, लेकिन हमने बोला सीओपी वाई कॉपी, तो सीओपी आई एस कॉपीज हो गया, यहां आई एस लग गया। हमने एक वर्ड बोला टी डबल ओ टी एस तुथ, इसका हो जाता है टी डबल ई टी एस तिथ। देखो एक वर्ड है रेडियस, आर ए डी आई ओ यू एस रेडियस, इसका हो जाता है आर ए डी डबल आई रेडियाई। अरे बहुत सारा नियम है, सिर्फ एस और एस को ऐड करके ही थोड़ी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कर सकते। तो कई बच्चों में ये मिसकंसेप्शन माइंड में है कि सिर्फ एस और एस को ऐड करके हम लोग किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। इट इज टोटली रॉन्ग। तो क्या अब इसमें कई सारे रूल्स आते हैं, कई सारे रेगुलेशंस आते हैं, जिसको देख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर एक चीजों को बारीकी से सीखेंगे। और आज हम लोग उस पूरे के पूरे रूल्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे, हेडिंग दे देंगे क्या, रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन या फिर सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन या फिर सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करने का रूल्स क्या होता है। तो सबसे पहला रूल जो आप जानते हैं, सबसे पहला रूल जो आप अभी तक में पढ़े, उस रूल को देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, 90% सिंगुलर काउंटेबल नाउन चेंज takes s or es to change singular noun into plural noun। सिंगुलर नाउन इंटू प्लूरल नाउन मतलब क्या, कि अगर सिंगुलर नाउन में अगर हम एस या फिर ईएस को ऐड कर देंगे तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर को एस आई एन जी से डिनोट करते हैं और प्लूरल को हम लोग पीएल से डिनोट करते हैं। सिंगुलर नाउन को एस आई एन जी से डिनोट करते हैं और प्लूरल नाउन को पीएल से डिनोट करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देते हैं सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करने वाले के वर्ड को। ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, इसको प्लूरल में हम लोग एस और ईएस को ऐड कर, जैसे हमने बोला बॉय, तो बॉय का प्लूरल हो जाएगा BOYS बॉयस। जैसे हमने बोल दिया COW काउ, काउ का हो जाएगा COWS काउस। जैसे हमने बोल दिया BOX बॉक्स, तो बॉक्स का हो जाएगा BOXES बॉक्सेस। जैसे हमने बोल दिया PN पेन, तो पेन का हो जाएगा PNS पेन्स। जैसे हमने बोल दिया CLASS क्लास, तो इसका हो जाएगा CLASSES क्लासेस। तो ये आपने देखा बहुत सारा एग्जाम्पल जहां पे एस और ES को ऐड करके हमने सिंगुलर से प्लूरल किया। कंसेप्ट बहुत इजी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब आते हैं अगला, क्या है अगला उसको देखो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, आप लोग सभी लोग इस चीज को यहां पर पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो हम इसलिए फटाफट पढ़ा रहे हैं, आप लोग का वेट नहीं कर रहे हैं चेंज करने का, रुकने का, उतारने का, है ना। रूल नंबर 2, अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसा ऐसा वर्ड होगा, कौन कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसमें सिर्फ ईएस लगेगा, जिसमें क्या लगेगा, सिर्फ ईएस को ऐड करके उसको प्लूरल कर सकते हैं, ऐसा कौन कौन सा वर्ड है ना। आइए वो सारे वर्ड्स को देखते हैं। देखिए, इफ द SCN हैज, SCN का मतलब होता है बाबू सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इफ द SCN हैज, if the last letter of any SCN singular countable noun has, यदि last letter of any SCN has S, double S, SH, CH, X और Z, यदि किसी भी वर्ण के, किसी भी शब्द के लास्ट SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम अक्षर में S, डबल S, SH, CH, X और Z रहे, then we add ES to make singular number into
प्लूरल नंबर। हमने पहले ही बता दिया, यहां नाउन लिखे या नंबर लिखे डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है ना। क्या लिखा गया, यदि किसी SCN के अंतिम अक्षर में, यदि किसी SCN के अंतिम अक्षर में, यदि किसी SCN के अंतिम अक्षर में S, कौन कौन सा SCN के अंतिम अक्षर में क्या क्या हो, S, डबल S, SH, CH, X और Z ये मौजूद हो तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ES को ऐड किया जाता है, सिर्फ ES को क्या किया जाता है बाबू, ऐड किया जाता है, सिर्फ ES को ऐड किया जाता है ना। सिर्फ ES को क्या किया जाता है बाबू, ऐड किया जाता है, सिर्फ ES को ऐड किया जाता है। यहां तक की बातें क्लियर है। क्या बोला जा रहा है, यदि किसी SCN के अंतिम अक्षर में S, डबल S, SH, CH, X और Z हो, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतिम अक्षर में ये सभी लेटर आपको दिखता हो तो आंख बंद करके उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करना बाबू, ES को ऐड करना, आंख बंद करके। आइए यहां पर दीजिएगा सिंगुलर, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहां पर दीजिएगा बाबू प्लूरल, यहां दीजिएगा सिंगुलर, यहां दीजिएगा प्लूरल, ठीक है, इधर दीजिएगा बाबू सिंगुलर और इधर दीजिएगा प्लूरल। चलिए एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एग्जाम्पल्स आपको सामने देख रहे हैं, क्या है देखो, जैसे हमने बोल दिया BOX बॉक्स, तो इसका हो जाएगा BOXES बॉक्सेस। हमने बोला CLASS क्लास, CLASSES क्लासेस। हमने बोल दिया TAX टैक्स, तो इसका हो जाएगा TAXES टैक्सेस, ठीक है ना। हमने बोल दिया DISH डिश, इसका हो जाएगा DISHES डिशेस। हमने बोल दिया यहां पर बहुत सारे एग्जाम है, QUIZ क्विज, QUIZES क्विजेस। हमने बोल दिया यहां पर COACH कोच, इसका हो जाएगा COACHES कोचेस। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को आगे मिलेगा, है ना। तो अब आपको पता हो गया कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में S, डबल S, SH, CH, X और Z होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे बाबू, ES को ऐड करके प्लूरल कर देंगे, ES को ऐड करके प्लूरल कर देंगे। नहीं, बातें यहीं तक नहीं है, थोड़ा सा कुछ और भी है बातें। क्या है बातों, उसको देखो। अब कुछ एक्सेप्शन वर्ड हमारे पास आते हैं, एक्सेप्शन वर्ड हमारे पास आते हैं, जैसे एक्स का सिंगुलर और प्लूरल, उसमें ये रूल तो फॉलो करेगा लेकिन ES को लगा करके प्लूरल नहीं करेंगे। जैसे एक वर्ड हमारे पास ऑक्स, हमने बोला था अगर कहीं भी एक्स रहेगा तो ES को ऐड कर देना, तो ऑक्स है तो ऑक्स का हो जाता है बाबू ऑक्सेन। क्या हो जाता है बाबू, ऑक्सेन। लेटर वर्ड को याद रखना। रेडियस, RADIOUS रेडियस, इसका हो जाता है RADI रेडियाई, है ना। लोकस, LOCUS लोकस, LUCI लूसी। स्टमक, STOMACH स्टमक, STOMACHS स्टमक्स। ये कुछ लेटर है जिसमें, सॉरी वर्ड है जिसमें ये सारे लेटर तो मौजूद है, लेकिन इसमें हम लोग प्लूरल करने के लिए क्या ऐड किए, ओनली S को ऐड करके क्या किए, प्लूरल किए। तो ये सब चीज को याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं रूल नंबर 3 में, है ना। अब आते हैं किसमें बाबू, रूल नंबर 3 में। आपके लिए टोटल बेहतर तरीके से क्लासेस को कंडक्ट कराया जा रहा है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में आते हैं। क्या है रूल नंबर 3, उसको देखो।
रूल नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। आइए, अभी तो हमने ये देखा कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड रहेगा तो उसके में हम लोग क्या कर देंगे, ईएस को ऐड कर देंगे। अब रूल नंबर 3 है और रूल नंबर 4 ये दोनों एक साथ देख रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूल नंबर 10 तक देख लेंगे, है ना। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 देखो क्या है। अगर किसी भी वर्ड के अंतिम अक्षर में वाई हो, यदि किसी भी लेटर के वर्ड के अंतिम अक्षर में क्या होगा, वाई होगा, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा, वाई के पहले क्या रहेगा सर, कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो उसको प्लूरल बनाने के वाई को हटा करके आई लगाएंगे और ऐड कर देंगे ईएस, है ना। वाई को हटा के क्या करेंगे, आई करेंगे और ऐड कर देंगे क्या, ईएस, ठीक है। हेलो, नहीं, सॉरी थोड़ा सा कुछ कॉल आ गया था। तो देखो, अगर किसी भी वर्ड के अंतिम अक्षर में वाई हो, अंतिम अक्षर में क्या हो, वाई, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा करके आई में चेंज करते और ऐड कर देते बाबू ईएस। अगर किसी भी वर्ड के अंतिम अक्षर में वाई हो और वाई के पहले अगर वॉवेल रहता है, एग्जांपल देंगे, तो सिर्फ ऐड करना एस चेंज करने के लिए। ये रूल नंबर 3 था और ये रूल नंबर 4 था, मैंने एक साथ दोनों रूल बता दिया। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हमने बोला COPY कॉपी, COPY कॉपी, इसके लास्ट लेटर में क्या है, वाई है, वाई के पहले देखो कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाओ, आई ऐड करो, ईएस ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, COPIES कॉपीज, ठीक है। जैसे वर्ड बोले KEY की, अब इसका एग्जांपल, लास्ट में वाई है, इसके पहले कोई वॉवेल है KEY की, तो इसके बाद सिर्फ एस को ऐड करके प्लूरल कर दो, यही नियम होता है, यही रूल्स होते हैं। किसी भी वर्ड्स के अंतिम अक्षर में अगर वाई होता है, ध्यान से सुनिए, किसी भी वर्ड के अंतिम अक्षर में अगर वाई होता है और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट मौजूद है, तो उस कॉन्सोनेंट को प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा करके IES को ऐड करते हैं। मतलब क्या, वाई को हटा के आई लिखते हैं और ऐड कर देते हैं ES। अगर वॉवेल रहेगा तो सिर्फ ऐड करेंगे क्या, एस, ठीक है। आइए रूल्स को लिखते हैं। रूल नंबर 3, इफ द लास्ट लेटर ऑफ any SCN has y, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर में क्या हो, y हो, एंड बिफोर y प्रेजेंट एनी कॉन्सोनेंट मैंने आपको लेटर वाले चैप्टर में बता दिया कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट, then y change into I and add es to make it plural, ध्यान से देखो, यदि किसी SCN के अंतिम अक्षर में y हो तथा y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, y के पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो y को I में चेंज कर ES ऐड किया जाता है, ES को ऐड किया जाता है, ठीक है। रूल्स याद हो गया होगा। यदि किसी SCN के अंतिम अक्षर में क्या होगा बाबू, Y होगा, और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो उसको Y को चेंज कर देते हैं I में और ऐड कर देते हैं बाबू ES, क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। आइए एग्जाम्पल इसका भी देख, सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे हमने बोला यहां पर COPY कॉपी, STORY स्टोरी,
REPLY, रिप्लाई, है ना, रिप्लाई। तो देखो ये सभी वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए DICTONARY डिक्शनरी, ये सभी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए COPY को चेंज कर दो, आई में ऐड कर दो ES, STOY को चेंज कर दो आई में और ऐड कर दो ES, REPLY को चेंज कर दो आई में ऐड कर दो ES, DICTONARIES डिक्शनरीज एटसेट्रा। बहुत सारा वर्ड होगा ऐसा, बहुत सारा वर्ड होगा ऐसा। मैंने बस कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया, है ना, कि अगर y होगा, y के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो y चेंज इनटू i और ऐड ES। स्टोरी देखो, y है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है r, तो y को चेंज कर दिया i में और ऐड कर दिया क्या ES। ये रूल्स है आपका, ठीक है। उसी तरह से रूल नंबर 4, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी SCN has, if the last letter of any SCN has y and before y present any vowel, अगर यहां पर वॉल मौजूद रहता है, वॉल, then we add only s to make it plural, तो हम लोग सिर्फ क्या ऐड करते हैं, s को ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, है ना। हिंदी भी लिख देते हैं, यदि किसी SCN के अंतिम अक्षर में y हो और y के पहले कोई वॉवेल मौजूद हो तो सिर्फ s को ऐड कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, सिर्फ सिंगुलर से को पुट करके बनाया जाता है, ठीक है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। यदि किसी SCN के अंतिम अक्षर में y हो और y के पहले कोई वॉवेल मौजूद हो तो सिर्फ s ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। इधर हो गया आपका सिंगुलर और इधर हो गया आपका प्लूरल, इधर है आपका सिंगुलर और इधर है आपका प्लूरल। जैसे देखो हमने बोल दिया KEY की, तो की का हो जाएगा KEYS कीज। जैसे हमने बोल दिया MONKEY मंकी, तो इसका हो जाएगा MONKEYS मंकीज, है ना, इसका हो जाएगा मंकीज, ठीक है। जैसे हमने बोला TOY टॉय, तो इसका हो जाएगा TOYS टॉयज। हमने बोला WAY वे, इसका भी हो जाएगा WAYS वेज। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा। ये था आपका रूल नंबर 4। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अभी तक जो मैंने नहीं बताया, आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग एकदम बेहतर तरीके से SRC ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो अभी 50% ऑन डिस्काउंट पर आपको कोर्स मिलेगा। आप इसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि ये 50% डिस्काउंट हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। आप मात्र 250 रुपया में पूरे साल के लिए एकदम एग्जिस्ट हो सकते हैं लाइव क्लास के लिए। जिस प्रकार से लाइव क्लास अभी आपको मिल रहा है, पूरे साल आप एग्जिस्ट हो सकते हैं लाइव क्लास लेने के लिए। होप आपको आज का ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।